हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 जियोग्राफी और इसके जो है आपको पूरा पेपर डिज़ाइन समझाने वाला हूं। पेपर कैसा आएगा, कितने मार्क्स की कौन सा चैप्टर आएगा आपका, और साथ में पेपर में कितने मार्क्स का मैप आएगा, कितने बड़े क्वेश्चन आएंगे, कितने छोटे क्वेश्चन आएंगे। ये सारे डाउट इस वीडियो को देखने के बाद में आपके क्लियर हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे जो है देखो, PDF एक ही आती है बोर्ड की साइड से, हिंदी मीडियम भी इंग्लिश मीडियम भी। अब यहाँ पे आपके पास जो PDF के चैप्टर्स के नाम है वो हिंदी में दे रखे हैं और आपको इंग्लिश वालों को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तुमको समझना पड़ेगा, चैप्टर का नाम वगैरह देखना पड़ेगा। बाकी सिलेबस पूरा है तो चैप्टर वाइज ही होंगे प्रोबेबली ये, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ। अभी आपने सुना होगा, ये चीज़ें सुनते भी होगे तुम लोग, कि प्रीवियस ईयर पेपर में से पेपर एग्जाम्स में आता है ना, सुनते हो ना तुम सभी है। तो जियोग्राफी के अगर तुमको प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह चाहिए या बाकी सब्जेक्ट के भी चाहिए, क्लास 12 में सारे सब्जेक्टों के 2017 और उसके बाद के 17 के भी, 17, 18, 19, 20, 21 सारे पेपर आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो आपको जो है गूगल पे सर्च कर लेना CCL चैप्टर और वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे के सारे सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर डिजाइन वगैरह सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको इसी वेबसाइट के ऊपर, तो चेकआउट कर लेना। अब देखते हैं यहाँ पे जियोग्राफी का। जियोग्राफी जो है आपकी रहेगी 3 घंटे का पेपर रहेगा जियोग्राफी का, और 60 नंबर का 60 मार्क का पेपर आपका आने वाला है। अब ये जो 60 नंबर है वो कैसे बनेंगे वो भी समझो। ऐसे टाइप जो क्वेश्चन आएंगे यानी बड़े क्वेश्चन, तो वो आएंगे 5 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, यानी 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि 12 नंबर देंगे, यानी 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहेगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा आपका। अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव आएंगे 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, यानी 1 मार्क ईच। अब ये ऑब्जेक्टिव का मतलब MCQ नहीं होता। MCQ फिल इन द ब्लैंक वन वर्ड, जो जिस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है वो सारे क्वेश्चन मिलके जो एक एक नंबर के होते हैं वो सारे मिलके ही 10 नंबर के आएंगे। वो समझ गए ये चीज़, यानी 10 ही क्वेश्चन मिलेंगे हमको वो। अब जो है मैप देखते हैं। मैप आपको 5 नंबर में मिलेगा। एक क्वेश्चन होगा उसके अंदर 5 पॉइंट बना रखे होंगे, सब पॉइंट। जैसे कोई भी क्वेश्चन होगा आपका रैंडमली, मान लो 1 हो गया तो 1 का ऐसे 1 2 लोकेशन मार्क करो भाई, 3 की भी मार्क करना, 4 की। अब जो हर एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट को अगर मार्क करा आपने सही से तो एक पॉइंट का एक नंबर, गलत मार्क करा नंबर कट गया तुम्हारा, तो 5 पॉइंट देंगे ऐसे ही, और 5 नंबर का आपका ये मैप रहने वाला है। और इस प्रकार आपका टोटल पेपर रहेगा 60 नंबर का। अब वेटेज देख लेते हैं कि कौन से जो बुक है कहाँ से कितना क्या आ रहा है वो समझ लेते हैं। आपकी जो 2 किताबें आपके पास में है ना, तो पहली जो किताब है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, तो और दूसरी किताब का नाम है भारत लोग और अर्थव्यवस्था। तो ये जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली किताब है, इसमें से जो है यहाँ पे मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र ये आएगी 2 नंबर का ये चैप्टर आपका। अब ये चीजें समझो, तुमको बहुत मस्त बात बताने वाला हूँ। जो 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, तो वो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, इन 2 नंबर वालों में से। तो वो बड़े चैप्टर में से आएंगे ना, जहाँ से ज़्यादा मार्क्स का आएगा, तो उन पे ध्यान रखना पड़ेगा तुमको थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो, आगे बढ़ो। वैसे यहाँ पे कई कई चैप्टर दे रखे एक साथ में ही, तो ये यूनिट वाइज से बना रखे इन्होंने। विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि, जनसंख्या संगठन, मानव विकास, ये पोर्शन सारा मिला के आएगा 10 नंबर का। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय और चतुर्थी क्रियाकलाप, परिवहन, संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सारा कचरा मिला के 8 नंबर का आएगा हमारा। मानव बस्ती 6 नंबर की आएगी। उसके बाद में दूसरी किताब पे आ जाओ तुम, तो जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि, संगठन, प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम, मानव विकास सारा मिला के 8 नंबर का आएगा। मानव बस्तियां यहाँ पे 5 नंबर की आएंगी। भू संसाधन तथा कृषि, जल संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधन, निर्माण उद्योग, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतोपोषणीय विकास, ये आएगी 11 नंबर की। और जहाँ तक मुझे चैप्टर से देखो, मैंने पढ़ी नहीं है आपकी किताब, बट जहाँ तक मुझे देख के सुन टॉपिक्स पढ़ के समझ में आ रहा है, जहाँ तक अगर इसमें मैप होगा, इस वाले पोर्शन से मैप आएगा, गारंटीड मैप आएगा। अगर मैप है आपकी बुक में देख लेना एक बार। मतलब मैंने बुक नहीं देखी, बट मैं अपने अंदाजे से कह रहा हूँ कि क्योंकि ये टॉपिक्स जो है ना 10th क्लास के जो टॉपिक्स है, बाकी क्लासों में भी ऐसे ही टॉपिक्स, उद्योग धंधे, इनमें से ही ज़्यादातर मैप आते रहे हैं। परिवहन तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 5 नंबर का आएगा। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में सचेत कुछ मुद्दे और समस्याएं, ये सारा मिला के 5 नंबर का आएगा। तो ऐसे जो है आपकी पूरी दोनों किताबों में से मिल मिला के ये 60 नंबर का पेपर बनाया जाएगा। अब आपको समझ आ गया, मतलब
ये एक्चुअली ये बताने का पर्पस क्या रहता है कि मान लो अभी ये यूनिट है, इसमें तुम बड़े बड़े, इस वाली यूनिट में तुम बड़े बड़े आंसर रटने लग जाओ 5-5 नंबर वाले। भाई जब 2 ही नंबर की यूनिट है तो 2 नंबर से ज्यादा आना नहीं है, या तो 1 नंबर का आएगा या 2 नंबर का आएगा, बस उससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ज्यादा बड़ा रट के कुछ फायदा नहीं होने वाला। और सबसे आसान तो ये है, आप प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर लो 2017 से लेके, मैं कह सकता हूँ 2017 और उसके बाद के जितने पेपर आपको मिल रहे हैं ना, वेबसाइट पे मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं, तो वो सारे पेपर्स डाउनलोड करो, सारों को सोल्व कर दो। बस उनको सोल्व कर दोगे तुम 80% नंबर तो वैसे ही आ जाएंगे, क्योंकि पुराने पेपर रिपीट होते रहते हैं, वो वही आते रहते हैं बार 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 बार। तो उनको जरूर सोल्व करना। अगर वो सोल्व नहीं करोगे तुम्हें दिक्कत फिर आएगी, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको लगता है कि भाई ये आते नहीं होंगे, और वही टॉपिक बार बार रिपीट होते रहते हैं। जो बार बार रिपीट होते हैं समझ लो वो एग्जाम्स में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए अच्छे से कर लेना। बाकी अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, कमेंट कर देना, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालाइज करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।